गुड इवनिंग फ्रेंड्स, जीएस कैंप में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग केमिस्ट्री में कुछ औषधि और रसायन के बारे में अध्ययन करेंगे, जिससे प्रत्येक एग्जाम में एक न एक क्वेश्चन पूछा ही गया है। हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि निश्चेतक या बेहोशीकरण, जो डॉक्टर जो ऑपरेशन करता है तो उससे पहले बेहोश करता है, उसमें क्या चीज़ का दवा, कौन सा दवा का इस्तेमाल किया जाता है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। 1946 ईस्वी में सर्वप्रथम इसका प्रयोग विलियम मोर्टन ने डाई इथाइल ईथर के रूप में किया था। बेहोश करने के लिए सर्वप्रथम 1846 ईस्वी में विलियम मोर्टन ने डाई इथाइल ईथर का प्रयोग किया था और 1947 ईस्वी में जेम्स सैमसन ने क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल किया था, यूज किया था। निश्चेतक में संवेदना को कम कर दिया जाता है, आपके संवेदना को कम कर दिया जाता है और इसमें कुछ प्रमुख दवा है। इसमें प्रमुख कुछ दवा है जो हम लोग दवा के रूप में देखते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, सल्फोनल हो गया, हेलोथेन हो गया, कोकीन हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया, डाइथाइल ईथर हो गया और डायज़ेपाम हो गया। ये सारे जो है ना, अगर हॉस्पिटल में जाइएगा तो डॉक्टर ऑपरेशन करने से पहले, अगर आदमी डर जाता है तो डॉक्टर ऑपरेशन करने से पहले नाइट्रस ऑक्साइड, डाइथाइल ईथर, क्लोरोफॉर्म, डायज़ेपाम, हेलोथेन, मतलब इन दवाओं में से कोई एक दवा का इस्तेमाल करता है जिससे आदमी बेहोश हो जाता है। यही है निश्चेतक या बेहोशीकरण में जो दवा का इस्तेमाल होता है, उसके बारे में हम लोगों ने देख लिया। अब देखते हैं दूसरा पॉइंट है कि सल्फर ड्रग्स क्या होता है। इसमें मुख्यतः सल्फर और नाइट्रोजन होता है। सल्फर ड्रग्स में सल्फर और नाइट्रोजन होता है और सबसे पहले सल्फानिलमाइड 1908 ईस्वी में बनाया गया था। आपको याद रखना है कि सल्फर ड्रग्स का एक दवा है सल्फानिलमाइड, जो 1908 ईस्वी में बनाया गया था। और सल्फर डाइजीन जो सबसे अधिक बार आज की डेट में प्रयोग किया जाता है, और इसका प्रयोग जो है ना, पेचिश, मूत्र, श्वसन संक्रमणों के उपचार हेतु किया जाता है सल्फर ड्रग्स का। तो ये भी पॉइंट आपका हमारे हिसाब से क्लियर हो जाना चाहिए। अब तीसरा देखते हैं कि प्रतिजैविक, और इसका जो है इंग्लिश नेम है एंटीबायोटिक्स। आपको इंग्लिश नेम ही याद रखना है, एंटीबायोटिक्स। अब इसका एंटीबायोटिक्स का हिंदी होता है प्रतिजैविक। यह अत्यंत सूक्ष्म जीवाणुओं, मोल्डस और कवक से बनाया जाता है। प्रतिजैविक जो है ना, सूक्ष्म जीवाणुओं, मोल्डस और कवक से बनाया जाता है और यह जो है अन्य दूसरे प्रकार के जीवाणुओं को ये मारती है और उनके वृद्धि को रोक देती है। कौन? तो प्रतिजैविक। इसमें कुछ दवा है जो इसमें पेनिसिलिन की खोज जो है 1929 ईस्वी में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। आपको याद रखना है इस क्वेश्चन को कि पेनिसिलिन की खोज जो है कौन किया था, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 ईस्वी में। और प्रतिजैविक का जो दवा जो है मार्केट में जो उपलब्ध है, उसमें दवा है टेट्रासाइक्लिन, जेंटामाइसिन, क्लोरोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये जो है कुछ दवा है जो आपको याद रखना है। जेंटामाइसिन एग्जाम में पूछा गया है, क्लोरोमाइसिन पूछा गया है, स्ट्रेप्टोमाइसिन पूछा गया है एग्जाम में। अब चौथा पॉइंट है पूर्तिरोधी। ठीक है, पूर्तिरोधी। यह रक्त को दूषित होने और घाव भरने में सहायक है। यह जो है पूर्तिरोधी जो होता है, यह रक्त को दूषित होने और घाव भरने में सहायक है। और प्राचीन समय में सिरका और सिंडार का तेल का घावों को उपचार में किया जाता था। और इसमें कुछ दवा का नाम है फिनॉल, आयोडीन, इथाइल अल्कोहल, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, फॉर्मल्डिहाइड और हाइपोक्लोरस अम्ल।
जिससे वो कट फट जाता है ना, तो यही होता है पूर्तिरोधी। अब आते हैं, इसी को एंटीसेप्टिक कहा जाता है, याद रखिएगा पूर्तिरोधी को। अब देखते हैं अगला पॉइंट, ज्वरनाशक एंटीपायरेटिक्स। आपको याद रखना है एंटीपायरेटिक्स। इसका प्रयोग शरीर के दर्द बुखार उतारने में किया जाता है। पैरासीटामोल इसमें दवा आता है, क्रोसिन आता है, पैरोमिडीन आता है, एस्पिरिन आता है। तो ये 5 पॉइंट से एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा ही गया है। तो आपको याद रखना है कि औषधि और रसायन में फर्स्ट ऑफ ऑल निश्चेतक या बेहोशीकरण में किस दवा का इस्तेमाल किया जाता है, तो आपको याद होना चाहिए क्लोरोफॉर्म होता है, डाइईथर ईथर होता है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है। ये कम से कम मेनली याद होना चाहिए आपको। और सल्फर ड्रग्स जो होता है ना, सल्फर और नाइट्रोजन इसमें होता है। और ये जो है ना सल्फर डाइजीन, याद रखना होगा, सल्फर डाइजीन सर्वाधिक प्रयोग होता है। और यहाँ पे तीसरा पॉइंट देखते हैं फिर से, प्रतिजैविक। इसमें दवा आपको याद रखना है, पेनिसिलिन याद रखना होगा आपको, जेंटामाइसिन, क्लोरोमाइसिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन। और पूर्तिरोधी जो होता है ना, उसमें दवा याद रखना है जो घाव उभरने के काम आता है, आयोडीन, इथाइल अल्कोहल, फॉर्मल्डिहाइड, फिनॉल। और ज्वरनाशक में जो है ना एंटीपायरेटिक जो होता है एस्पिरिन, क्रोसिन और पैरासीटामोल। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें दोस्तों। जय हिंद।